राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। देखिए, बैसाख का पवित्र पावन महीना चल रहा है। बैसाख में हमें सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करके बड़, पीपल और आकड़े के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और तुलसी माता को भी सींचना चाहिए। आज मैं आपको तुलसी माँ को सींचने की एक कहानी सुनाती हूँ। उसके बाद बैसाख मास महात्म्य का 14वां अध्याय सुनेंगे। इससे पहले अगर आपने कान्हा प्रेम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। आइए तुलसी माता की कहानी शुरू करते हैं। एक परिवार में ननंद भाभी रहते थे। ननंद अभी कुंवारी थी। वह तुलसी की बड़ी सेवा किया करती थी। वह तुलसी माता को प्रतिदिन नियम से सींचा करती थी और अपना बहुत सा समय तुलसी माता की सेवा में व्यतीत करती थी। पर भाभी को यह सब फूटी आंख नहीं सुहाता था। कभी कभी तो वह गुस्से में कहती थी, जब तेरा विवाह होगा तो बारातियों को तुलसी ही खाने को दूंगी तथा तुलसी ही तेरे दहेज में दूंगी। और जब समय आने पर ननंद की शादी हुई, भाभी ने सच में ऐसा ही किया। भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़कर रख दिया, लेकिन तुलसी माता की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। जब ननंद शादी के लिए तैयार होने लगी तो गहने के बदले भाभी ने ननंद को तुलसी की मंजरी पहना दी तो वह सोने के आभूषणों में बदल गई। वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया तो वह रेशमी वस्त्रों में बदल गया। दहेज में भी उसकी भाभी ने उसे तुलसी के गमले, तुलसी की मंजरी ही दी, लेकिन वह सब दहेज के बहुत ही सुंदर सामानों में बदल गई। ससुराल में उसके दहेज आदि के बारे में बहुत ही बड़ाई हुई। इस पर भाभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और तुलसी जी की पूजा का महत्व उसे समझ में आ गया। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहती कि तू भी अपनी बुआ की तरह तुलसी की सेवा किया कर, तुझे भी बुआ की तरह फल मिलेगा। पर वह लड़की भी अपनी माँ जैसी थी। उसका मन भी तुलसी की सेवा में नहीं लगता था। और जब उस लड़की के विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा, जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननंद से किया उसी के कारण उसे इतनी इज्जत मिली, तो क्यों न मैं अपनी बेटी के साथ भी वैसा ही व्यवहार करूं। तो उसने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़कर रख दिया, लेकिन इस बार मिट्टी ही मिट्टी रह गई, गमला ही गमला रहा। मंजरी व पत्ते भी अपने ही रूप में रहे तथा जनेऊ जनेऊ ही रहा और सभी बाराती भाभी की बुराई करने लगे। ससुराल में भी सभी लड़की की बुराई कर रहे थे तो भाभी को अपनी ननंद पर बहुत गुस्सा आया। भाभी अपनी ननंद को कभी घर नहीं बुलाती थी। तो एक दिन भाई ने सोचा, क्यों न मैं ही बहन से मिलने उसकी ससुराल चला जाऊं। उसने अपनी इच्छा पत्नी को बताई तथा सौगात ले जाने के लिए कुछ मांगा। तब भाभी ने पहले तो मना कर दिया, फिर थैले में ज्वार भरकर कहा, और तो कुछ है नहीं, यही ले जाओ। तब भाई दुखी मन से वहां से चल दिया और सोचा, भला बहन के घर भी कोई ज्वार लेकर आता है। बहन के नगर के समीप पहुंचकर उसने एक गौशाला में गाय के सामने ज्वार का थैला पलट दिया। तब वहां के गोपालक ने कहा, अरे भाई, यह सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो। तब भाई ने जल्दी से नीचे देखा तो सारी बात उस गोपालक को बताई तथा सोना मोती लेकर प्रसन्न मन से बहन के घर गया।
बहन ने अपने भाई को देखकर बड़ी ही खुशी हुई और भाई की बहुत आवभगत की। भाई को दुखी देखकर जब बहन ने कारण पूछा तो भाई ने सारी बात बता दी। तब बहन ने कहा, भाई भाभी से कहना कि वह तुलसी की सेवा किया करे तो तुलसी माता जरूर हमारे परिवार पर कृपा करेंगी। ऐसा सुनकर भाई खुशी खुशी अपनी बहन के घर से चल दिया तथा पत्नी को घर आकर सारी बातें बताई। आखिरकार भाभी भी तुलसी माता की सेवा बहुत ही अच्छे मन से करने लगी और समय बीतने के साथ तुलसी माता की कृपा भाभी के परिवार पर भी हुई। हे तुलसी माता, जैसा ननंद के साथ किया वैसा सबके साथ करना, जैसा भाभी की बेटी के साथ किया वैसा किसी के साथ ना करना। अब हम बैसाख मास महात्म्य का 14वां अध्याय सुनेंगे। शुक्रदेव जी बोले, हे राजन, मधुसूदन भगवान के प्यारे पाप नाशक बैसाख महात्म्य का फल और भी सुनो। प्राचीन काल में पांचाल देश में पुण्यशील और बुद्धिमान भूरियश का पुत्र पुरुयश था। पिता के मरने पर वह राजा हुआ। वह बहुत शूरवीर, उदार, धनुर्विद्या में प्रवीण, बड़ा प्रतापी था। धर्म पूर्वक पृथ्वी पर शासन करता था, परंतु पूर्व जन्म में इतने जल दान नहीं किया। इस पाप के मारे कुछ काल में उसकी सब विपत्ति नष्ट हो गई। उसे बलहीन जान उसके वैरी अनेक राजा आक्रमण कर उसे युद्ध में जीत लिया। राजा परास्त होकर शिशिनी रानी और धात्रीगण साथ ले जहाँ का मार्ग कोई नहीं जानता था, ऐसी पहाड़ी की कंदरा में घुस गया। वहाँ 53 वर्ष व्यतीत किया। एक दिन अपने शुद्ध गुरु को सोचता हुआ अपने गुरु का स्मरण करने लगा। तब याज और अपयाज नाम के मुनीश्वर सर्वज्ञाता राजा के पास आ पहुँचे। राजा उन्हें देख उठकर खड़ा हुआ और भक्ति पूर्वक सिर झुकाकर उनके चरणों में गिर पड़ा। दोनों मुनियों ने राजा को उठाया और आंसू पोंछे। तब वन के पुष्प आदि से राजा ने मुनियों से प्रश्न किया, हे मुनीश्वरों, मेरे दुख का कारण विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। मेरे सत्कर्म करते हुए मेरी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और मुझे महान कष्ट क्यों भोगना पड़ रहा है। राजा के अत्यंत दुख भरे वचन सुन थोड़ी देर ध्यान कर वे दोनों मुनि याज और अपयाज बोले, हे राजन सुन, तू पहले 10 जन्मों से अत्यंत घोर पापी व्याग रहा है। संपूर्ण जीव मात्र की हिंसा में तत्पर रहा था। मैंने कभी भी विष्णु भगवान का न नाम लिया, न ध्यान किया, न उसको नमस्कार किया। हे राजन, ऐसा करते करते तेरे 9 जन्म बीत गए। फिर 10वें जन्म में तू सह्याद्री पर व्याग का जन्म धारण कर मार्ग के पथितों को कष्ट देकर तथा गौड़ देश की प्रजा का मांस भक्षण करके समय बिताया करता था। मृग और पक्षियों के छोटे छोटे बच्चों का वध करने के कारण तुझे इस जन्म में संतान नहीं हुई। तूने विश्वासघात किया, इसी से तुझे सोहद्र भाई नहीं मिला। मार्ग में यात्रियों को घोर कष्ट देने से तेरे मित्र नहीं है। साधुओं का तिरस्कार करने से तुझे शत्रुओं से ने पराजित किया है। कभी दान नहीं दिया, इस दोष से तेरे घर में दरिद्रता आई। सदा उद्वेग करने से तुझे देश निकाला हुआ। सबका अहित करने से तुझे अत्यंत दुस्सह दुख भोगने पड़े। सदा क्रूर कर्म करने से भोजन भी नहीं मिलता है। इन सभी कर्मों के द्वारा इस जन्म में तेरा राज्य छिन गया। अब हम तेरे सतकुल में जन्म लेने का कारण बताते हैं। जब 10वें जन्म में तू गौड़ देश में था, तब पथितों को बड़ा कष्ट दिया करता था। एक दिन कंटमय वन में 2 वैश्य
और कर्षण नामक मुनि वहां आए। उसमें से एक वैश्य को तूने मार डाला और उसका सब धन छीन लिया, और दूसरा अपनी जान बचाकर अपने धन को कहीं लताओं में फेंक गया। और कर्षण मुनि भी अपनी मृत्यु के डर से धूप में भागे, तो तृष्णा और धूप से व्याकुल मूर्छित हो गिर पड़े। तब तूने वैश्य का धन कहाँ पटक गया है, यह जानने के लिए कर्षण मुनि के कानों में फूंक मारी, तथा कृमि और कीचड़ मिले हुए गड्ढे के जल से उसके नेत्र धोए और पंख से हवा करने लगा। तब मुनि ने स्वस्थ चित्त हो जाने पर और तेरे पूछने पर वैश्य का धन पेड़ों में फेंक कर भाग जाने की बात कही। तब तू मुनि को सुख पूर्वक चले जाने को कहकर गहन वन में चला गया। यदि तूने अपना कार्य सिद्धि के लिए मुनि की रक्षा की थी, तब भी उस पुण्य के प्रभाव से तेरा जन्म महापुण्यवान विशाल राजवंश में हुआ। अब यदि तेरी इच्छा सुख, राज्य और संयुक्त मुक्ति प्राप्त करने की है, तो तू इस माधव नाम के बैसाख मास में और अक्षय तृतीया के दिन ब्याई गो ब्राह्मण को दान दे। शमी छत्री प्रतिमा दान कर, प्याऊ लगवा, स्नान कर, माधव भगवान का पूजन कर। इस बैसाखोक्त धर्मों के करने से तेरी विजय होगी, साम्राज्य की प्राप्ति होगी और सब सुख भोगेगा और अपने समान पुत्र प्राप्त करेगा, तथा सब लोग तेरे वश में हो जाएंगे। साथ ही विष्णु भगवान के साक्षात दर्शन होंगे। ऐसे कुल पुरोहित दोनों ब्राह्मण याज और उपयाज राजा को समझाकर अपने अपने घर चले गए। तब राजा ने अपने पुरोहितों की आज्ञा के अनुसार बची हुई सेना को संग ले अपने संपूर्ण कुटुंब सहित पांचाल नगरी में प्रवेश किया और बैसाख के सब धर्मों को करने लगा। जब राजा ने फिर से चढ़ाई कर दी, तब घोर संग्राम कर उन सब को जीत करके राज्य में से 10 अरब घोड़े, 3 कोटि हाथी, 1 अरब रथ, 10 सहस्त्र ऊंट, 3 लाख गधे अपनी पुरी में लाया और सब राजा कर देने लगे। मधुसूदन भगवान की कृपा से वह चक्रवर्ती राजा हुआ, तथा उसके 5 पुत्र बड़े गुणवान, शूरवीर और उदार दृष्टकेतु, दृष्टधुम्न, विजय, चित्रकेतु, मयूर ध्वज नाम के हुए। संपूर्ण प्रजा अनुराग और विश्वास करने लगी। फिर पंचाल देश का राजा निष्काम चित्त से हो मधुसूदन भगवान की पूजा के लिए सभी धर्म करने लगा। जिससे प्रसन्न हो मधुसूदन भगवान ने अक्षय तृतीया के दिन चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म लिए, पीतांबर धारण किए, वनमाला पहने, लक्ष्मी तथा अनुचरों सहित गरुड़ पर चढ़ साक्षात दर्शन दिए। उसके असहाय तेज को देख राजा ने नेत्र बंद कर लिया। फिर उसके दर्शन कर हर्ष के मारे सब देह में रोमांच खड़ा हो गया। नेत्रों से आंसू गिरने लगे और अत्यंत भक्तिपूर्वक हाथ जोड़ और सिर झुका स्तुति करने लगा। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, बैसाख देवता की जय।